इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसको भगवान ने पहले फेंका, कहे इसको देख के ईमान जाए। अरे 100 योजन दूर गया, ये मन में नहीं किया। तो भगवान सोचे अब इसको न फेंकेंगे, इसको अब यही भस्म करेंगे। अग्न्यास्त्र अनुसंधान किया सरकार ने, स्वाहा, भस्म। लक्ष्मण जी फिर लगे कतरन, चक 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 चक, जय जय सीताराम। कई लोग ऐसे होते हैं इशारा समझते, कई लोग कहे पर समझते, कई लोग चिल्लाए समझते, लेकिन कई लोग वे मानते नहीं है। भगवान ने यज्ञ पूर्ण किया। सत्कर्मों में जो विध्वंसक बनकर आवे उसका समापन अनिवार्य है। कोई नहीं हाथ जोड़े, कई लोग मानते नहीं है। अरे भैया मान जाओ, शांति रखो। नहीं नहीं तो ठीक है, आओ जाओ। बस भगवान ने हमारे विदा किया। बड़ी अद्भुत पंक्ति, मारी असुर द्विज निर्भयकारी। किसी ने प्रश्न किया यज्ञ में क्यों? अरे भाई, यज्ञ पूर्ण होने के लिए भगवान अपना सुख छोड़कर बना गए। तीन उत्पातियों को दूर रहना चाहिए, नहीं तो लो हरिहर। अब जब जनकपुर से खबर आई तो गुरुजी ने कहा ध्यान रखिएगा, आप सब लोग महापुरुष हैं, क्षेत्र महापुरुषन का है। भगवान धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं गए हैं, धनुष यज्ञ देखन गए हैं। जैसे भागवत जी में पहले दिन से लोग राधा कृष्ण प्रारंभ कर देते हैं। 10वें स्कंद से कृष्ण भगवान की चर्चा है, 9वें स्कंद में रामचरित्र है। उसके पहले कहीं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वें स्कंध तक परा अपरा, प्रकृति, पुरुष सबका वर्णन है, प्रश्न है, विचार है, भूमिका है। अब यहां यज्ञ में जाए नहीं, यहां यज्ञ रक्षण किए, अब वहां भी यज्ञ हो रहा है, उसको देखने जा रहे। गुरुजी ने कहा प्रभु लाला, मिथिला में यज्ञ हो रहा है, चलें? प्रभु बोले गुरुदेव हम तो यज्ञ में आए ही हैं, और यज्ञ में चले। यहाँ राम कथा भक्ति यज्ञ, और वहां लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, वहां रुद्र महायज्ञ। तो जहां एक यज्ञ वहां दूसरे यज्ञ। हम 3 दिन से यज्ञ में घूम ही रहे हैं। आज यहाँ यज्ञ, कल वहां वह यज्ञ। हाँ, हमको बड़ा अच्छा आनंद आता है, यज्ञ दर्शन में बड़ा आनंद आता है। संतों का दर्शन होता है, यज्ञ भगवान का प्रणाम होता है, परिक्रमा होता है। बैठो, चलो 5 चक्कर लगाओ, क्या बात है। और जब यज्ञ आहुति वातावरण में व्याप्त होती है तो क्या कहना। ओ ध्यान रखिएगा, भोजनो एक यज्ञ है। हाँ, भोजन भी चलत चलत न करे के चाहिए, इज्जत से बैठ के करे के चाहिए, मुंह बंद करके। यह यज्ञ है। अमृतोप स्नान, जल का आसन लगाकर बड़े प्रेम से भोजन करना चाहिए, हाथ पांव धोकर विधिवत। अब सिद्धि है तो बात अलग है, सब के में लपेट लो, पानी में धो लो, खा लो। हाँ, लेकिन फिर बनाने वाले का कोई अर्थ नहीं होता।
बनाने वाला भी एक में मिलाई दे, कुकर में डाल दे, सीटी बजा दे, लो भकोसो। लेकिन जब मेहनत किया बहन ने, बेटी ने, माँ ने, बहू रानी ने, देवी ने, तो उसको बड़े प्रेम पूर्वक पाना चाहिए और प्रशंसा। देखिए ऐसा है, क्या कहें हम लोग हैं गृहस्थी, हम लोग बाबा नहीं है। तो गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम में बड़े ही आनंद पूर्वक रहना चाहिए, रो रो के नहीं रहना चाहिए। यहां कोई कवि जी तो नहीं बैठे हैं? कवि जी हों तो क्षमा करें। संसार कैसा है ये बात केवल कवि जी लोगन का पता है। क्या है? ऐसा कौनो कवि जी आपके न मिले हैं जेकरी मेहरारू से झगड़ा न हो। तो जब कविता पाठ करते तो पहले यहीं से शुरू करते। संसार में गृहस्थ आश्रम सबसे बुरा आश्रम है। काहे? जैसा आपन है वैसे बोलत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। हमारे बड़े ही प्रिय हैं चंद्रकिशोर शर्मा जी, लखनऊ से आए हैं, ये जानते हैं मैं अपनी गृहस्थी बड़े ही राम जी की तरह अलबेले भाव से जीता हूं, खटपट नहीं, आनंद में। और आप गृहस्थ आश्रम में यदि संयम पूर्वक आनंद जी पाए तो मानव जीवन पाना आपका सफल। और रो रो के जिए, इससे अच्छा अयोध्या जाके बाबा बन जाओ। गृहस्थ आश्रम बहुत मंगल भाव में रखिए, आनंद में रहिए, रगड़ते रहिए, आनंद में रहिए, प्रेम से रहिए। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठतम आश्रम नहीं। छह पोष्य वर्ग सबका आश्रय गृहस्थ आश्रम। चच्चा भी, ताऊ भी, बाबा भी, ब्रह्मचारी भी, साधु भी, सन्यासी भी, हवा भी, पदार्थ भी, अग्नि भी, पानी भी, सब गृहस्थी के हवाले। इसलिए बड़े प्रेम से हर इंद्रिय के साथ संयम पूर्वक। अब राजेंद्र यहां पर ये जो ठाणे हैं, अब कहने में तो बड़ा सरल लगता है कि अरे सब क्या है, सब तो है। लेकिन अब उनसे पूछो अकेले में कि का हो, कितना रगड़ आई गया है। जाने चीलम जिन पर, और नहीं तो दूसरे के लिए क्या है, ए क्या है, उड़ रहा है, ये बुड़ रहा है। अरे जो खर्चा कर रहा है वो सबसे अधिक बुड़ गया है। ये कहना बड़ा सरल है कि ये सब क्या है, उड़ रहा है। अरे 10 रुपया भी परमार्थ में जो व्यय कर रहा है वो धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। सरल नहीं है भैया, नॉट सो इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, बहुत सरल नहीं है। ये तो करुणा है भगवान जब कृपा। अरे विभवे दान शक्तिश्च रतिशक्तिश्च मैथुने भोजने भोक्त शक्तिश्च नालपस्य तपसः फलम्। वैभव होने पर परमार्थ में समर्पण करने की क्षमता, भोजन भूख लगी वो खाकर पचाने की क्षमता, जगत का सुख चाहिए तो इंद्रियों में क्षमता, ये थोड़े तप का फल नहीं है। महाराज भर्तृहरि कहते थोड़ा नहीं है भैया, बहुत कठोर तप। तो यज्ञ हो रहा हो, दर्शन करने जाना चाहिए, यज्ञ में दर्शन करने जाना चाहिए, कथा करने नहीं जाना चाहिए। फिर आए थे यज्ञ वाले, अरे भैया इन्हीं से मिला दिए, ये बोले चले जाओ, चुपचाप चले जाओ। बहुत कष्ट होता है यज्ञ में, कथा नहीं हो पाती, बहुत कष्ट।
आप लोग भाग्यशाली है, हम आप बैठकर राम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यज्ञ दर्शनार्थ गए, धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं। फिर आप पूछेंगे महाराज फिर तोड़े कैसे, ये बतिया तो हम बाद में बताएंगे। यही सार है, ध्यान रखिएगा। राम जी गुरु जी के साथ जा रहे हैं, गुरु जी राम जी के साथ नहीं जा रहे हैं। राम जी गुरु जी के साथ रहे। चौपाई देखिए, धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दिखमक माही, अग्नि दीप जगमदूत आश्रम एक दिखमक माही, अग्नि दीप जगमदूत पूछा मुनि शिला प्रभु, सकल मुनि का पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि का गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज छाती, सब कृपा करो रघु। राम जी गौतम जी की प्रिया हैं, धीर बुद्धि हैं। चरण की रज से इनका मोचन ऋषि जी ने कहा है, यहाँ कृपा करिए। प्रभु ने कृपा कर दिया, माँ को स्वरूप प्राप्त हुआ। पर सदपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन माँ सन्मुख हुई, कर जोरी रही। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।